तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओवरहेड का टॉपिक है और बेसिकली इसमें कॉस्ट शीट आपकी काम आती है। तो ये कैसे होगा टॉपिक वो अपन देखते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपने देख लिया होगा, उसी को इसमें अपन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या कह रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, आपको खर्चे दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड भी दो टाइप के दे रखे हैं, फिक्स दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे दी, ठीक है। अब कहता है इन द ईयर 2013, क्योंकि ये जो डेटा था ये 2012 का था, अब 13 के लिए अपन को प्रोजेक्ट करना है तो कुछ चेंजेस होंगे। देयर विल बी एन इंक्रीज इन आउटपुट, कहता है आउटपुट ही 50% बढ़ जाएगा, 50% मोर वर्कर, ठीक है। हमने वर्कर बढ़ा लिए 50% तो आउटपुट भी बढ़ेगा। एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 10%, मजदूर जो है उनकी एफिशिएंसी भी 10% बढ़ रही है तो इससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। देयर विल बी इंक्रीज इन 20% इन फिक्स ओवरहेड, जो फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं ना 15,000, इसमें भी 20% इंक्रीमेंट आ जाएगा अगले साल और भाव बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो है 5% कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्राइस ऑफ मटेरियल मान लो पहले 10 रुपए की थी तो अब 9.5 में ही आ जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड वेरी विद द नंबर ऑफ वर्कर, यानी वो वर्कर के हिसाब से चलेंगे। और हम जानते हैं कि वर्कर जो है वो 50% बढ़े हैं तो फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 50% बढ़ना चाहिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं 2012 में आउटपुट था 100 और इस बार आपने लेबर 50% बढ़ा दी है तो प्रोडक्शन भी 50% बढ़ जाएगा। कितना? 150। लेकिन आपके जो वर्कर है उनकी एफिशिएंसी 10% कम हो रही है तो प्रोडक्शन 150 का नहीं होगा, वो 15% कम होकर अब कितने का होगा? 135 का। तो ध्यान देना, पहले जो 100% आउटपुट होता था वो अब 135 ही होगा, तो इसका 135 होगा, इससे आपका आउटपुट 35% बढ़ जाएगा। तो जब आपका आउटपुट 35% बढ़ जाएगा तो आपका मटेरियल का खर्चा भी 35% बढ़ेगा। भाई आपको प्रोडक्शन जब 35% बढ़ाना है तो मटेरियल भी तो उतना 35% बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्ट मटेरियल की जब कॉस्ट करेंगे तो ये देखो 50,000 का मटेरियल पहले लग रहा था आपका, आप चेक कर सकते हैं, पहले 50,000 का लग रहा था, अब वो 35% ज्यादा लगेगा तो कितना लगेगा? 67,500। और ये कह रहा है प्राइस डिक्रीज हो गई है तो 67,500 का भी नहीं लगेगा, इसका 5% और कम कर दीजिए तो मटेरियल लगेगा 64,125 का। 64,125 का मटेरियल जो है वो आपका लगेगा। तो देख लो 35% क्यों इंक्रीज हुआ है। 35% इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका मटेरियल 35% ज्यादा लगेगा। और 5% कम क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो 5% कम हो जाएगी, ये अपन को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेजेस की। वेजेस पहले कितनी लगी थी? वेजेस लगी थी पहले 30,000, तो अब भी 30,000 लगनी चाहिए। प्लस 50% आपने लेबर बढ़ा ली है तो 50% का खर्चा ज्यादा लगेगा, तो 30 प्लस 50% 15,000, तो टोटल हो गया 45,000। तो लेबर का खर्चा लग रहा है 45,000। अब यहाँ वैसे तो प्राइम कॉस्ट निकाल लो, इसने प्राइम कॉस्ट निकाली नहीं है, आप निकाल लेना। ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल कितने कितने थे चेक करो। फिक्स तो थे 15,000 और उसने बोला था फिक्स 20% बढ़ जाएंगे, तो ये 15,000 थे, 15,000 का 20% होता है 3,000, वो ऐड कर दो तो फिक्स खर्चे लगेंगे 18,000 के। और वेरिएबल इसने कहा था वर्कर के साथ चलेंगे तो वर्कर 50% बढ़े थे तो वेरिएबल भी 50% बढ़ना चाहिए। वेरिएबल एक्सपेंस था 10,000, 50% बढ़ के कितना हो जाएगा? 15,000। 18 और 15 कितने हो गए? 33। तो इस तरह से अब प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री के ओवरहेड 33 और जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी और कोई खर्चा है नहीं, इसलिए इसको टोटल कॉस्ट कह दिया गया, दैट इज 14,125। तो इस तरीके से आप हमेशा कॉस्ट शीट को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ रहे हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स अ सर्टेन फैक्ट्री डिजायर टू कोट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन करना है, कोट कहते हैं उसको, 5,000 यूनिट पे और 1,000 यूनिट पे डेटा गिवन है। यानी जो डेटा गिवन है ना ये पूरा का पूरा 1,000 यूनिट्स के ऊपर है, ध्यान देना। और पूछा जो है वो नई कॉस्ट शीट जो आपको बनानी है ना वो आपको बनानी है 5,000 यूनिट्स के ऊपर, वो आपको बनानी है 5,000 यूनिट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब कैसे होगा वो चीज अपन को देखनी है। तो देखिए मटेरियल पहले लगा था 3,000 का, 3,000 का लगा था 1,000 यूनिट पर, तो आप 1 यूनिट का निकाल सकते हैं। सर 3,000 का लगा था 1,000 यूनिट पे तो पर यूनिट का हो गया 3 रुपए। और अब यूनिट कितनी है? 5,000, तो 5,000 पे कितना लगेगा जी? 15,000। ऐसे ही और कोई खर्चा लेबर का, तो लेबर थी 5,000, लेबर का खर्चा 5,000 लगा था 1,000 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे कितना था? 5 रुपए, 5 रुपए। और अब यूनिट कितनी है? 5,000, तो 5,000 पे कितना होगा? अब यहाँ इसका टोटल आना चाहिए प्राइम कॉस्ट, वो इसने लिखा नहीं है, मैंने आपको कहा आपको लिखना है। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की।
फैक्ट्री ओवरहेड में 2000 तो फिक्स है और 500 वेरिएबल है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। फिक्स कितना है 2000, वो तो लेना ही है। वेरिएबल कितना लगा था, वेरिएबल लगा था 500। 500 कितनी यूनिट पर लगा था, 1000 यूनिट पर, तो पर यूनिट कितना होगा 50 पैसा। पर यूनिट निकालना आना चाहिए। आप चेक करो, मैं हर बार वेरिएबल खर्चा निकालने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ, इससे पर यूनिट का खर्चा निकलता है। पर यूनिट को यहाँ ले लो और जितनी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यूनिट कितनी है, 1000 थोड़ा है, अब तो 5000 है। मैंने यहाँ भी 5000 लिया था, यहाँ भी 5000, तो 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेरिएबल खर्चा हो गया 2500। तो हमने देखा फिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, फिक्स 2000 था, 2000 ही है। बट वेरिएबल जो पहले लगा था आपका 500, वो अब लग गया 2500। वेरिएबल क्यों बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई। और वेरिएबल खर्चा वो खर्चा होता है जो यूनिट्स के बढ़ने पे बढ़ता है, और यूनिट्स के कम होने पे कम हो जाता है, और यूनिट्स जीरो होने पर जीरो हो जाता है। तो यहाँ 5000 यूनिट्स हो गई थी, इसलिए 5000 यूनिट पे लगा है। फिक्स का इससे कोई खर्चे से बिलोंगिंग नहीं रहती, आउटपुट से कोई बिलोंगिंग नहीं रहती, वो फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। ये आपका फिक्स हो गया 2000, वेरिएबल हो गया 2500, टोटल हो गया 4500। इसका टोटल कर लोगे तो ये आपकी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपकी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इसने किया नहीं, आपको करना है। आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे, उसमें भी फिक्स है और वेरिएबल है। फिक्स तो 1000 है, तो पूरा 1000 ले लो, ये फिक्स है, 1000 आ गया। वेरिएबल हमको निकालना पड़ेगा, वेरिएबल है 200 रुपए। 200 रुपए जो खर्चा है वो 1000 यूनिट पर है, तो पर यूनिट कितना हो गया 0.20, ये 0.20। और यूनिट्स कितनी है इस बार 5000, 5000 इंटू 0.20 1000, तो 1000 फिक्स 1000 वेरिएबल, टोटल 2000 हो गया। यहाँ तक का टोटल कर दो, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद है सेलिंग का खर्चा। सेलिंग में भी 300 फिक्स है और 250 वेरिएबल है। तो फिक्स जो 300 है वो तो 300 लिख दो। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल 250 है 1000 यूनिट पे, तो पर यूनिट हो गया 0.25, ये 0.25 ले लिया। और यूनिट्स इस बार है 5000, मल्टीप्लाई कर दिया 1250, टोटल हो गया 1550। इन सब का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल किया, तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो, तो लिखा है इट इज डिजायर्ड, यानी इच्छा है 20% प्रॉफिट की, किस पर, ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 20%, ये रिकॉस्ट, कॉस्ट का 20% निकाल दो, ये निकाला हुआ 9610। तो सेलिंग प्राइस आपकी जो होगी वो 57660 की होगी। पर यूनिट निकालना चाहते हो तो डिवाइड बाय 5000 कर दो, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, पूरी कॉस्ट शीट बनानी है, फिक्स और वेरिएबल का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि फिक्स एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया था। जबकि पिछले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने जब देखा था, तो इलस्ट्रेशन नंबर में फिक्स में चेंज हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि फिक्स एक्सपेंसेस को 20% बढ़ाना है। क्वेश्चन में ये बात स्टेट थी, आपको यहाँ लिखा था कि फिक्स ओवरहेड 20% बढ़ाना है, तो जब कह दिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा फिक्स, अदरवाइज फिक्स में कोई चेंज नहीं होता। ये बात अपन को ध्यान रखना है। और वेरिएबल एक्सपेंस में कभी नहीं कहेगा चेंज करने के लिए, वो आपको ऑटोमेटिकली करना ही है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चलते हैं। जितनी यूनिट बढ़ेगी उतने ही खर्चे बढ़ जाएंगे, जितनी यूनिट घटेगी उतने ही खर्चे घट जाएंगे। तो वेरिएबल के लिए कभी कहेगा नहीं, और फिक्स के लिए अगर कह दे तो ही बढ़ाना या कम करना है, अदरवाइज फिक्स का अमाउंट हमेशा फिक्स ही रहेगा।